मस्त डार्क देखाय, डार्क देखा लखे एक लाइन पूछी हुई है ना, मस्त देखाय डार्क ब्लू कलर भी डार्क लागे હવે એટલી ગણતરી કરીને જ ચાલવાનું કે જે આમાં દેખાય છે ને એનું 10% રિઝલ્ટ ઓછું પેલામાં દેખાય YouTube ક્લિયરિટી ઓછી થાય છે એમ चलो बेटा आई गया बता, कृष्णा मैडम प्रेजेंस ले लेना, खुशी है कि नहीं तुम्हारी मुझे। चलिए बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोगैस प्लांट एंड माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। दो टॉपिक बेटा आज हमको करना है, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट एंड द सेकंड वन इज माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। तो पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्लांट। सो बेटा वी ऑल नो दैट बायोगैस, बायोगैस क्या होता है बेटा? सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है। और बेटा अभी भी बहुत सारे गांवों में, विलेजेस में बायोगैस का एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो एक्चुअली बेटा बायोगैस है क्या? सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस क्या है बेटा? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस and how it will be produced? It is produced by microbial activity। यानी कैसे बेटा ये बायोगैस प्रोड्यूस होता है? तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो बायोगैस क्या है? तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। उसका यूज क्या है बेटा माइक्रोबियल एक्टिविटी में? इसका यूज क्या है बेटा? सो द यूजेस ऑफ द बायोगैस प्लांट, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। कैसे बेटा इसको यूज करते हैं? एज अ फ्यूल, यानी घर में बेटा इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे घर में बेटा गैस आता है जिसके ऊपर हम खाना पकाते हैं, वैसे ही बेटा बायोगैस का भी यूज होता है खाना पकाने के लिए, एज अ फ्यूल बेटा उसका यूज करते हैं। ओके, नाउ
द माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। यानी बेटा जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एनारोबिक बैक्टीरिया में जो उनका ग्रोथ होता है और उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बाद उनका जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, वो एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, तो इट विल प्रोड्यूस द नंबर ऑफ गैसेस। बेटा एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, नंबर ऑफ गैसेस। यानी बेटा बहुत सारे ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसका ग्रोथ होता है और जिसमें बेटा मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट में जो चीज मिलती है वो गैसेस होते हैं। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ गैस की बात करें बेटा, तो बेटा टाइप्स ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स यूज्ड एंड द सबस्ट्रेट यूज्ड। यानी बेटा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुए हैं, कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ है, कौन से मटेरियल आपने यूज किए हैं बायोगैस बनाने के लिए, उसके बेसिस पे बेटा टाइप ऑफ गैसेस मिलता है। फॉर एन एग्जांपल अगर बेटा आप फर्मेंटेड बेवरेजेस बना रहे हो और चीज बना रहे हो, तो कौन सा गैस बेटा प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। मींस इफ वी आर यूजिंग द फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड द चीज बना रहे हैं तो CO2 गैस बनेगा। एंड इफ एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द सेलुलोजिक मैटर, यानी बेटा सेलुलोजिक मैटर पे अगर बेटा वो एक्ट कर रहा है तो उसमें से CO2, मीथेन और दी हाइड्रोजन मिलेगा। यानी बेटा अगर चीज जैसे मटेरियल पे या फिर बेटा आप बेवरेजेस बना रहे हो तो उसमें से CO2 रिलीज होता है, पर अगर आप एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रो कर रहे हो, किसके ऊपर बेटा ग्रो कर रहे हो, कि सेलुलोजिक मैटर के ऊपर बेटा आप ग्रो कर रहे हो, तो उसमें से आपको मिलेगा CO2, CH3, मीथेन एंड दी हाइड्रोजन। ये सारे बैक्टीरिया को बेटा कॉमनली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दिस बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनोजेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड मिथेनोजेंस, बिकॉज़ इट प्रोड्यूस द मीथेन गैस। बेटा वो क्या करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बेटा उसको मिथेनोजेंस बोलते हैं। वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज द मिथेनोबैक्टीरियम। और बेटा इसका एक एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम, and this methanobacterium are commonly found in anaerobic sludge। ये anaerobic sludge क्या है बेटा, and anaerobic sludge in सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसके बाद वाले टॉपिक में बेटा आपको एनारोबिक स्लज पता चल जाएगा। सो बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द सेलुलोजिक मैटर प्रोड्यूस दी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड दी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है बेटा उसको कलेक्टिवली बोलते हैं मिथेनोजेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड मिथेनोजेंस, बिकॉज़ दे प्रोड्यूस द मीथेन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मिथेनोजेंस। बेटा वन सच बैक्टीरिया इज द मिथेनोबैक्टीरियम। और बेटा ये जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक स्लज में भी मिलता है इन द सीवेज ट्रीटमेंट में। अब एनारोबिक स्लज क्या है बेटा, वो इसके बाद वाले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। और ये बेटा जो मिथेनोबैक्टीरियम है, दिस बैक्टीरिया is also found in the rumen of cattle। किसमें होता है बेटा, rumen of cattle, which help in digestion of the cellulose and play important role in the nutrition of the cattle। यानी बेटा ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है, this मिथेनोबैक्टीरियम is also found in the rumen of the cattle। अब बेटा rumen of the cattle का मतलब क्या है, तो बेटा ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैटल के र्यूमेन में, यानी कैटल के स्टमक के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें भी बेटा ये बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया का काम क्या बेटा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना और कैटल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बेटा एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल, अब बेटा कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल इज कॉमनली नोन एज द गोबर। और बेटा उसमें से जब हम गैस बनाते हैं उसको गोबर गैस बोलते हैं, और उसमें बेटा ये बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। क्या, क्योंकि ये बैक्टीरिया बेटा कैटल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, तो जैसे बेटा उसका जो गोबर निकलता है उसमें भी ये बैक्टीरिया बहुत होते हैं, तो बेटा इसमें से ही हम गैस बनाते हैं, इसलिए उसको गोबर गैस बोलते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है, उसका अगर स्ट्रक्चर देखो आप तो स्ट्रक्चरली अगर हम नोट करें बेटा, तो बायोगैस प्लांट में 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक होगा। कैसे, तो ऐसे जमीन के अंदर बेटा 10 से 15 फीट कंक्रीट टैंक होगा, जिसको डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक।
और वो टैंक में क्या करते हैं बेटा, तो टैंक में हम बायो वेस्ट और स्लरी ऑफ द डंग इज फेड, यानी बेटा इसमें हम बायो वेस्ट भर देते हैं और स्लरी ऑफ द डंग, यानी बेटा बायो वेस्ट है और डंग, कैटल डंग का जो स्लरी होता है वो सारी चीजें बेटा हम इसमें डाल देते हैं। कैसे डालते हैं बेटा, तो यहाँ एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम इनलेट बोलते हैं। तो ये रहा बेटा ऐसे इसके अंदर आता है और ये हो गया इनलेट। इनलेट में क्या होता है बेटा, तो इनलेट में अब देखो तो वाटर होता है और डंग, कैटल डंग और वाइट वाटर हम यहाँ से डालते हैं बेटा। तो ये कैटल डंग और वाटर यहाँ से यहाँ फेड होते हैं। ओके, अब जैसे जैसे बेटा इसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे वहां पर क्या होगा बेटा, गैसेस प्रोड्यूस होगा। अब जैसे जैसे प्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे गैस प्रोड्यूस होगा बेटा। क्या प्रोड्यूस होगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगे। और ये गैसेस क्या करेंगे, तो इसके ऊपर बेटा यहाँ पर एक लीड होगा, इसके ऊपर यहाँ पर एक लीड होगा, फ्लोटिंग कवर बोलते हैं उसको। देखो नाउ द फ्लोटिंग कवर is placed over the slurry, slurry के ऊपर है बेटा, and keep raising or as the gas is produced in the tank। जैसे जैसे बेटा गैस बनता है, ये जो टैंक है ये टैंक ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है और उसका कनेक्शन होता है बेटा पाइप के साथ। सीधा उसका कनेक्शन कहाँ होता है, पाइप के साथ होता है। और ये पाइप कहाँ जाते हैं बेटा, घरों में जाता है और दी सप्लाई दी गैसेस, गैस सप्लाई करने के लिए। ओके, तो देखो बेटा फ्लोटिंग कवर होता है प्लेस ओवर द स्लरी व्हिच कीप रेजिंग ऑन द गैस विल प्रोड्यूस। जैसे जैसे बेटा गैस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, बेटा उसमें आउटलेट भी होता है व्हिच इज कनेक्टेड विद पाइप टू सप्लाई गैसेस टू नियर बाय हाउसेस। और यहाँ से बेटा पाइप के साथ कनेक्टेड है और वो नियर बाय हाउसेस में वो गैस सप्लाई करता है। नाउ द स्पेंट स्लरी, जो स्लरी हमने यूज कर दिया बेटा, is removed in the outlet chamber। तो यहाँ से बेटा ये जो स्लरी है उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। ये स्पेंट जो स्लरी होता है वो स्पेंट स्लरी को यहाँ से कलेक्ट करके आउटलेट चैम्बर में ले जाते हैं बेटा। ये क्या होता है, तो ये आउटलेट चैम्बर है। ओके, तो ये स्लरी वापस यहाँ से कहाँ, यहाँ फेड करते हैं यूज स्लरी। और जिसका यूज कैसे करते हैं, स्पेंट स्लरी बेटा, और इसका यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। कैसे यूज करते हैं बेटा, एज अ बायो फर्टिलाइजर। यानी जो बेटा स्लरी यूज हो चुका है जिसमें से बेटा बायोगैस बन चुका है उसको वापस कलेक्ट करके एज अ फार्मिंग लैंड में बेटा एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो बेटा आपके आसपास बहुत सारे गांव हैं जिसमें IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बेटा इसका पूरा नाम, इंडियन एग्री कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दैट इज द खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये दो बड़ा बॉडी है, ये दो बॉडी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये दो बॉडी बेटा मिलके हर एक गांव में बेटा ये बायोगैस प्लांट चलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्लांट बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलिए बेटा यहाँ तक पता चल गया तो प्लीज एक बार फटाफट थंब कर दो। चलिए बेटा फटाफट सब लोग थंब करो। इज देयर एनी डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
चलिए बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। सब लोग थंब करो बेटा। ओके, सो नाउ मूव टू, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा? सीवेज ट्रीटमेंट। काव्या बेटा, आपने अभी आज का असाइनमेंट सबमिट नहीं किया बेटा? बफरिंग क्या है? तो नेट बंद कर दूं बेटा? બધું બંધ છે મારું હોટસ્પોટ અહીંયા બી ચાલુ છે તો અત્યારે યુઝ કરતી રહું ઓનલાઈન કરવાનું નથી સેટલ કરી बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से प्रॉब्लम था, अभी ओके हो गया है। ओके, तो चलिए बेटा फटाफट सब लोग थंब कर दो वापस एक बार। यस मैम लिख दो, मैडम प्रेजेंस ले लेते हैं आपका। यस मैम लिख दो, मैडम प्रेजेंस ले लेते हैं आपका फटाफट बेटा। ओके, और काव्या बेटा, आपने अभी तक आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है बेटा, प्लीज फटाफट असाइनमेंट सबमिट करो आज का। ओके, चलो नाउ our next topic is the sewage treatment. सीवेज ट्रीटमेंट बेटा। तो एक्चुअली व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? पहले तो बेटा सीवेज क्या है? सीवेज का मतलब है बेटा द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज द सीवेज बेटा। तो सीवेज का मतलब क्या है? सीवेज का मतलब है बेटा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। इट इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। क्या है बेटा? सीवेज मतलब म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। Actually, the sewage mainly contain the human excreta. Okay, mainly it consists of human excreta, organic matter, and microorganism so बेटा एक्चुअली सीवेज क्या है? तो सीवेज इट्स अ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर and mainly the sewage consists of human excreta, organic matter and microorganism होंगे, and some of these microorganism are pathogenic beta. Some of these microorganism are pathogenic. Some of these microbes are पैथोजेनिक बेटा। कई सारे बेटा माइक्रोब्स ऐसे भी है जो पैथोजेनिक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब दे कॉजिंग द डिजीज। सो इफ we drain this sewage directly in the natural water like river and the lake, it may harmful to the human beings. Okay, so if we drain this sewage
directly into river, directly into river and pond, it may cause number of disease. उससे क्या होता है बेटा, number of disease हो जाते हैं. So if we drain this sewage directly into the river and the pond, it causes the number of disease. So it should be treated and then drained into the water. So it should be treated and drained into natural वाटर. ओके, तो बेटा उसको पहले क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, और उसके बाद बेटा उसको नेचुरल वाटर यानी रिवर और लेक पॉन्ड सब में डाल सकते हैं बेटा. नाउ द स्टेप्स फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट. स्टेप्स, तो एक्चुअली बेटा देयर आर टू स्टेप, देयर आर टू स्टेप. कौन कौन से स्टेप है बेटा? फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट. फर्स्ट है बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट. और बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट की और क्या बोलते हैं बेटा, उसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट. यानी बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है आप उसमें से फिजिकल मैटर रिमूव कर दो, और इसीलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर, टू रिमूव द फिजिकल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द फिजिकल ट्रीटमेंट. एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. उसका मतलब बेटा केमिकल ट्रीटमेंट. का मतलब है केमिकल ट्रीटमेंट. तो ये रहा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब है केमिकल ट्रीटमेंट बेटा. क्लियर? नाउ उसके बाद बेटा बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है बेटा, कैसे परफॉर्म करते हैं बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट. So in the primary treatment mainly there are two process. It is the filtration and sedimentation. यहाँ लिख रहा हूँ बेटा filtration and sedimentation. तो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर अभी कि यहाँ पर मैं चार्ट बना रहा हूँ, नीचे पूरा मैं चार्ट बना रहा हूँ बेटा इसका. Actually the chart is not given in the textbook, but for understanding the chart is required बेटा. now पहले क्या करते हैं बेटा, ये जो टैंक होता है, ये टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, और ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप इज द फिल्ट्रेशन बेटा. उसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन से क्या होगा बेटा, द ऑल फ्लोटिंग डेब्रिस, जितने भी बेटा तैरते कचरे होंगे जैसे कि प्लास्टिक है, ओके, रबर है, तो जितना भी बेटा फ्लोटिंग डेब्रिस है, अगर आपने फिल्ट्रेशन करोगे बेटा, आपको क्या करना है, उसमें आपको फिल्ट्रेशन कर देना है. ओके, यानी यहाँ से जो बेटा आप वाटर डालोगे, जो पानी डालोगे, वो चीजें फिल्टर होके यहाँ आएगी and it will be filled up with the water. तो बेटा जितना भी डेब्रिस होंगे, फ्लोटिंग कचरा होगा, ओके, पार्टिकुलेट मैटर होंगे, दैट विल बी रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन. तो बेटा फर्स्ट स्टेप है दैट इज द फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन क्या करता है, टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस and particulate matter.
तो बेटा देखो ये फिल्ट्रेशन से क्या होता है, टू रिमूव दी फ्लोटिंग डेब्रिस एंड पार्टिकुलेट मैटर यानी जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। और बेटा सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, सेटलिंग टैंक होता है और सेडिमेंटेशन टैंक होता है बेटा। ये क्या है, तो ये है सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें पानी को बेटा बहुत दिनों तक भर के रखते हैं। पानी को क्या करते हैं, बहुत दिनों तक भर के रखते हैं। उससे क्या होगा, अगर सिंपली बेटा मैं आपको बताऊं अभी कि अगर आप लोग एक बकेट के अंदर बेटा मिट्टी वाला पानी लाके डालो, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी बेटा, ऊपर क्लियर फ्लूइड मिलेगा, नॉट अ प्योर फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड मिलेगा। तो बेटा सारे जो मटेरियल होंगे वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे, जिसको बेटा स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लज। दिस इज नोन एज दी स्लज। स्लज का मतलब बेटा कादव। और ऊपर ऊपर हमको क्या मिलता है, ऊपर हमको मिलता है बेटा क्लियर वाटर। क्या मिलता है, क्लियर वाटर। एंड दिस क्लियर वाटर इज नोन एज द प्राइमरी इफ्लुएंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। नाउ with the help of sedimentation also, sedimentation से क्या होगा बेटा, to remove or to settle down the grit, kapchi etc. Okay, to settle down the grit and particles, okay, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। and it formed the sludge at bottom and clear fluid at upper part, known as primary effluent। तो बेटा बॉटम में हमको क्या मिलेगा, स्लज मिलेगा, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो यहाँ पर बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट और बॉटम में स्लज मिलेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट हो गया बेटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और उसको बेटा फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं ना। उसके बाद क्या करना है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट को ले जाना है बेटा एरेशन टैंक में। कहां पर, एरेशन टैंक में ले जाना है। तो ये रहा बेटा आपका एरेशन टैंक। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेप इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी treatment. Why the secondary treatment is known as the chemical treatment? Because in which beta they perform the bacterial or the microbial activity. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, in which the bacteria are grown for the ट्रीटमेंट। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट बेटा। ओके, 2 मिनट बेटा ब्लैकआउट होगा, मैडम को बोलता हूँ बैटरी चेंज कर ले बेटा। 2 मिनट के लिए बेटा ब्लैकआउट होगा।
6S બોલો એ આપણે ક્યાંથી આવેલો હતો નોર્થથી ઉત્તમના ફ્રેન્ડ હતો તો ઉત્તમે 3 ફોન વેચી આપી તો એ નાને વેચવાનો હતો પણ પછી એમને કીધું કે મમ્મી કે આપણે લઈ લઈએ પછી એટલા કે એટલા હાલ દઈએ પછી દિવ્યા મમ્મી કે તાર બેનને જ આપવું જોઈએ ને લઈ લેવાના પૈસા ખરીદવા આપે તે મમ્મી કીધું કે આપી દઈશું થોડા પૈસા જે 5-6 હજાર એમને પૂછી નવું લેવાના હા એ પહેલા પહેલો આવો ને એની જોડ થાય તો ખુદ से पाँचवा 24-21 તારી બેટરી 91% થઈ ગઈ આઈફોન આવો ને એની બેટરી હતી 70% ની બેટરી જતી રહેશે ફોનને કામ કરે 91% બેટરી શું જીબી નું છે કંઈ ચાલે ओके बेटा, तो देखो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं विथ द एजिटेशन। तो बेटा देखो यहाँ पर ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बेटा, द प्राइमरी इफ्लुएंट poured into एरेशन टैंक। तो बेटा जो प्राइमरी फ्लुएंट है उसको एरेशन टैंक में डाल देते हैं। तो यहां से अब देखो बेटा यहां से ये लेके यहां डाल देना है और ये हो गया आपका प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या करना है, कंटिन्यूअसली एजिटेशन। बेटा कंटिन्यूअसली क्या करना है बेटा, एजिटेशन करना है, यानी कंटिन्यूअसली बेटा इसको एजिटेट करते रहना है विद द हेल्प ऑफ स्टरर। ये क्या है बेटा, स्टरर। और कंटिन्यूअसली बेटा उसमें क्या करते हैं, एरेशन, एयर बबल डालते हैं बेटा। क्या डालते हैं, एयर, यानी ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। उससे क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया ग्रो होंगे। ओके, so the primary effluent is poured into the aeration tank and agitate the mixture and supply oxygen to grow the बैक्टीरिया एंड फंजाई। उससे क्या होगा बेटा कि आप एजिटेट करो बेटा मिक्सचर को और ऑक्सीजन सप्लाई करो, उससे बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो होंगे एंड दे यूटिलाइज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट एंड यूटिलाइज द ऑर्गेनिक मैटर and decrease the BOD of water। तो बेटा इससे क्या होगा, they utilize the organic matter, यूटिलाइज कर देगा बेटा पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे यूटिलाइज कर देंगे और BOD will be decrease। अब आपको अगेन क्वेश्चन होगा सर ये BOD कहां से आया, तो अब मैं लिखता हूं बेटा BOD। BOD का फुल फॉर्म है बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक्चुअली बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यहां पर बेटा मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज required for oxidation of organic matter
in 1 लीटर वाटर। यानी बेटा 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ऑक्सीडेशन के लिए मुझे जो ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं बीओडी। यानी 1 लीटर पानी में अगर बेटा सोचो कि x अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है तो मुझे जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बेटा जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा उतना बीओडी ज्यादा और वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड। तो यहां पर लिखता हूं बेटा हाई ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है बेटा तो क्या होगा, बीओडी विल बी हाई, और बीओडी हाई है बेटा तो इट इज वाटर विल बी पॉल्यूटेड। तो अब क्या किया बेटा हमने, बीओडी कम कर दिया विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे जैसे बेटा ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज होगा बीओडी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो व्हेन दिस बीओडी इज लो, इसका बेटा बीओडी व्हेन बीओडी इज लो उसको कहां लेके आते हैं, सेटलिंग टैंक में बेटा। कहां उसको लेके आते हैं, सेटलिंग टैंक। दिस इज नोन एज दी सेटलिंग टैंक बेटा। इसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टैंक। अब देखो यहां पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं और फंजाई ग्रो हो रहे हैं। अब सेटलिंग टैंक में आएंगे तो क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई सब नीचे बैठ जाएंगे बेटा। बैक्टीरिया और फंजाई सब नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर हमको अगेन क्लियर वाटर मिलेगा। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया और फंजाई नीचे बैठ गए बेटा उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फ्लॉक्स। और ऊपर जो मिलता है वो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया यहां ग्रो हो गए, अब यहां क्या होगा बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया ही होंगे। सो नाउ अब क्या होगा बेटा कि फ्लॉक्स का डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। फ्लॉक्स क्या है, तो फ्लॉक्स का मतलब है बेटा बैक्टीरिया प्लस हाइफे ऑफ फंजाई। वो सब बेटा नीचे बैठ जाते हैं, वो सब क्या होता है बेटा, नीचे बैठ जाते हैं। नाउ अब थोड़ा सा बेटा फ्लॉक्स लेके, अब यहां ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा फ्लॉक्स लेके उसको वापस इसमें डाल देते हैं और उसको बोलते हैं बेटा इनोक्यूलम। क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम। क्यों ऐसा करना है बेटा, अब बेटा ये लाइन लिख रहा हूं, नाउ द some amount of flux pumped back into aeration tank known as inoculum। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इनोक्यूलम। क्यों बेटा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम बेटा हम प्राइमरी इफ्लुएंट डालेंगे तो बैक्टीरिया तो होने चाहिए ना ग्रोथ के लिए। जैसे हम दही बनाने के लिए बेटा मेरवन डालते हैं, दही बनाने के लिए थोड़ा बहुत दही का पार्ट दूध में डाल देते हैं, वैसे ही बेटा यहाँ से थोड़ा पार्ट लेके इसमें डाल दे रहा है तो बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट होगा। अब क्या करना है बेटा, तो अब यहाँ से आगे चलेंगे बेटा और उसमें क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया का हम ग्रो करेंगे। तो यहां पर अब क्या होगा बेटा कि ऊपर का लिक्विड ले लेना है यहां से और एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे बेटा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रो द एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, यानी बेटा जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो होंगे। ओके, और ज्यादातर कौन से बैक्टीरिया होंगे बेटा, तो मिथेनोबैक्टर। क्या होंगे बेटा, मिथेनोबैक्टर। अभी अभी हमने देखा ना बायोगैस प्लांट में
मिथेनोबैक्टर होता है. नाउ दिस मिथेनोबैक्टर इज ग्रो एंड प्रोड्यूस्ड the मिक्सचर ऑफ गैसेस बेटा प्रोड्यूस करेंगे. कौन कौन से हैं? CO2, मीथेन एंड H2S. बेटा ये गैस प्रोड्यूस होंगे एंड दिस गैस इज एक्ट एज अ बायोगैस. ये कैसे एक्ट करेंगे? बायोगैस. तो इसमें से बेटा ऊपर की तरफ क्या होगा? गैस प्रोड्यूस होगा. यहाँ क्या होगा? गैस प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ से बेटा दो पार्ट होंगे. एक बनेगा गैस और दूसरा होगा बेटा प्योर वाटर. गैस में क्या होगा बेटा? मीथेन, CO2 एंड H2S होगा. ये जो प्योर वाटर है उसको रिवर और पॉन्ड में डाल देंगे बेटा. ठीक है. तो ये हो गया बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. बेटा एक बार मैं फिर से बेटा आपको एक्सप्लेन करता हूं. तब तक सब लोग बेटा एक बार थंब कर लो. तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं. चलिए फटाफट बेटा सब लोग फटाफट थंब करो. चलिए बेटा फटाफट सब लोग थंब करो. दृष्टि वीडियो ऑन करो. दृष्टि डन बेटा. ओके. तो देखो वापस बेटा मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं कि सीवेज, ये चार्ट से बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? पहले तो सीवेज का मतलब क्या है बेटा? सीवेज का मतलब है म्युनिसिपल वाटर जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, माइक्रोब्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. तो हमको क्या करना है? ये ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है, माइक्रोब्स का ग्रो कर देना है और उसको रिमूव कर देना है. ये चीज हमको करनी है. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो पैथोजेनिक होते हैं जिससे बहुत सारे डिजीज होते हैं बेटा. तो ये पानी अगर हमने डायरेक्टली रिवर में डाल दिया तो बेटा उससे बहुत सारे डिजीज होंगे. तो क्या करना है? पहले उसको फिल्टर करो. फिल्टर यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी सारे फ्लोटिंग जो कचरा होगा वो रिमूव हो जाएगा. फिर उसको सेडिमेंट करो तो नीचे कादव नीचे बैठ जाएगा. तो ये दोनों बेटा फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या करना है बेटा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है एरेशन टैंक में. वहां बैक्टीरिया को ग्रो करना है. एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे जिससे क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज होंगे और ऑर्गेनिक मैटर कम होगा. ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बीओडी कम होगा. बीओडी कम होगा तो पानी क्या होगा? से कम पॉल्यूटेड हो जाएगा. फिर इसको ले जाना है सेटलिंग टैंक. जैसे ही सेटलिंग में ले जाओगे तो क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया और फंजाई नीचे बैठ जाएंगे जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं और ऊपर मिलेगा हमको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. उसको ले जाना है एनारोबिक टैंक में और वहां बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करना है. लास्ट बेटा यहां पर मैं लिखता हूं टर्सरी ट्रीटमेंट, कि जिसमें क्या करते हैं बेटा? क्लोरीन से ट्रीटमेंट देते हैं कि पानी एकदम प्योर हो जाए बेटा. क्लियर एवरीवन? क्लियर बेटा? सबको पता चल गया है? ओके. तो अभी भी बेटा 22 लोग ऑनलाइन है ये बैच में, पर ओनली 10 बच्चों ने बेटा वीडियो लाइक किया हुआ है. तो फटाफट बेटा सारे बच्चे वीडियो लाइक करो बेटा प्लीज. और ये चैप्टर का बेटा एमसीक्यू है. वो डीपीपी जो हम करते हैं ना बेटा, इस चैप्टर में मैंने एक लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में डीपीपी नहीं किया था. आज के लेक्चर में भी मैं बेटा डीपीपी नहीं कर रहा हूँ. डीपीपी बेटा मैं ये लेक्चर का जब मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन लेक्चर रखता हूँ चैप्टर के बाद, जब भी बेटा एमसीक्यू सॉल्यूशन लेक्चर होगा उसमें बेटा मैं डीपीपी करवाऊंगा. सारे एमसीक्यू उसमें हम कर लेंगे एक साथ बेटा. ओके. चलिए बेटा. स्टिल अभी भी 8 लोगों ने बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है. यस. क्या क्वेश्चन है बेटा? सर आफ्टर टर्सरी ट्रीटमेंट प्योर वाटर इज ड्रेन इनटू द रिवर. यस बेटा, ये जो टर्सरी ट्रीटमेंट है उसके बाद बेटा प्योर वाटर रिवर में डाल देते हैं. कई बार तो बेटा इसको ज्यादा प्योर करने के लिए उसको बेटा गर्म करते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्टिल करते हैं. यानी वो वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं, यानी प्योर वाटर बन जाता है बेटा. वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर वापस उसका ठंडा करके उसको पानी बना देना. यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे सारे मर जाएंगे बेटा.
तानिया, इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट है बेटा? और कोई किसी को डाउट है तो बेटा रखो प्लीज फटाफट। स्टिल 8 लोगों ने बेटा लाइक नहीं किया है वीडियो। ओके बेटा, सो shall I finish this lecture here? बेटा मैं लेक्चर यहां पर फिनिश कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सावन। સાવન ને એકલાને જ મારો લેક્ચર ગમે છે, બાકી બધા તો બસ ખાલી થંબ કરવાનું તો થંબ કરવાનું, બીજું કે લખવાનું નહીં. હે તમે કંઈક લખો બેટા તો મને મોટિવેશન આવે. એક જણાએ લાઈક કરેલો કાઢી નાખ્યો. બહુ બોલશો સાહેબ તો અમે લાઈક બી નહીં કરીએ કે. થેન્ક યુ ધ્વનિત. ओके बेटा, सो मैं यहाँ पर बेटा अपने लेक्चर में यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ. ओके, चलिए बेटा बाय. थैंक यू हेतवी, थैंक यू तानिया बेटा. ओके बेटा, मैं होमवर्क असाइन कर देता हूँ, रात तक बेटा होमवर्क सबमिट कर देना. ओके बाय बेटा.